जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है वर्ग ज्ञात करें। आज के इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग जो होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। और जब हम किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तब हमको उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं, अंक 7 है और इसकी गुणा हमने 7 से कर दी तो इसका वर्ग हमको मिल जाएगा 7 सते 49। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब किसी भी संख्या के ऊपर घात 2 लगी हो, पावर 2 लगी हो, तो इसका मतलब ये होता है उस संख्या की 2 बार गुणा करनी होती है और उसका जो आंसर होता है वो उस जो होता है संख्या का वर्ग कहलाता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया था। तो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट तरीका समझाऊंगा जिससे आप फटाफट बिना देरी किए हुए किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ध्यान से आपको देखना है, समझना है और उसके बाद में आपको कोशिश करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप स्क्वायर निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे, तो आपके सामने 2 प्रकार की संख्याएं आएंगी। अब वो कौन से संख्याएं होंगी? देखिए, एक वो संख्याएं आएंगी जिनके लास्ट में 5 होगा। लास्ट में 5 का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 होगा। और कुछ ऐसी संख्याएं आपको दिखाई पड़ेंगी जिनका इकाई का अंक जो होगा वो 5 नहीं होगा। इकाई का जो अंक होगा वो 5 नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार की संख्या देखनी है जिनमें अंत में 5 है या 5 नहीं है। अगर अंत में 5 है यानी ऐसी संख्या है जिनका इकाई का अंक 5 है, तो वहां पर आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं जिसको आप जैसे ही लगाएंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे कुछ संख्याएं मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे आप देखेंगे 65, 75, 35, 55, 105। और हमें इन संख्याओं का वर्ग निकालना है। इन संख्याओं का हमको वर्ग निकालना है। तो हम कैसे वर्ग निकालेंगे, यहां पर मैं आपको तरीका बता देता हूं। तो देखिए, जैसे हमको यहां पर 65 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो जो भी यहां पर इकाई का अंक जैसे 5 है तो आपको 5 का वर्ग यहां लिख देना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 25 होता है। तो हमने 25 लिख दिया। अब यहाँ 5 के वर्ग के बाद में यहाँ पर कौन सी संख्या बची, 6। तो हमें ये देखना है 6 के आगे क्या आता है। तो 6 के आगे देखिए क्या आता है, 6 का आगे का अंक जो होता है वो क्या होता है, 7। तो हमको 6 की गुणा 7 से कर देनी है, यानी 6 सत्ते 42। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि 65 का जो वर्ग होता है वो होता है 4225। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यहाँ पर भी आपका इकाई का अंक 5 है तो हमने लिख लिया 5 25। और देखिए 7 के आगे क्या आता है, 8 आता है। तो 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया कि जो 75 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 5625 होता है। आगे हम देखेंगे, जैसे 35 का वर्ग हमसे पूछा गया है तो देखिए यहाँ पर 5 25 और 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है। तो 3 के आगे अगर 4 आता है तो 3 चक्कू 12। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 1225। इसी प्रकार से देखिए 55 का आया, आप ट्राई करिए कितना आएगा। देखिए 5 25 और 5 के आगे क्या आता है, 6। तो 5 छक्का 30। इसी प्रकार से हम 105 में भी यही ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर भी 5 25 और 10 के आगे क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 दहाई के 110। तो हमारा आंसर देखिए
हर कंडीशन में कितने आराम से मात्र 10 सेकेंड में ही निकल रहा है। तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, ऐसी संख्याएं देखनी है जिनके लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो आप इसी तरीके से आंसर निकालेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, कुछ ऐसी भी संख्याएं मिलेंगी जिनका इकाई का अंक 5 नहीं होगा। अगर इकाई का अंक 5 नहीं है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, वो संख्या हो सकती है 83 यानी 83, 27, 93, इस प्रकार की संख्याएं आ सकती हैं। तो आप यहां देखेंगे, यहां पर आप इकाई का अंक देखिए, क्या 5 है? नहीं है। तो नहीं है तो इसका जो तरीका होगा वो अलग हो जाएगा। अब इसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूं, वो तरीका लगातार अन्य सभी संख्याओं में लगता रहेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे 83 का वर्ग निकालना है, 83 का वर्ग निकालना है। तो 83 का वर्ग अगर मुझको निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 83 को यहाँ ऐसे आप लिख लीजिए, और 83 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो मैं इसको आधा आधा भाग में डिवाइड कर लेता हूं। अब मुझको क्या करना है, इधर 8 का वर्ग लिखना है, 8 8 64, और इधर 3 3 9, यानी इधर 8 का वर्ग, इधर 3 का वर्ग, जो भी संख्या है उनका अलग अलग वर्ग लिखना है। उसके बाद में उन दोनों संख्याओं की मुझे गुणा करनी है, यानी 8 3 24, और उसकी गुणा कर देनी है 2 से, तो 24 दूनी 48। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है कि पहले इधर और इधर संख्या का वर्ग लिखना है, उसके बाद में बीच में संख्या की आपस में जो अंक हैं उनकी गुणा करके उसका डबल लिखना है, और फिर हमको डायरेक्ट आंसर निकालना है। कैसे? देखिए, इकाई का अंक जो भी होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। 9 है तो 9 लिख लिया, यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 8 है तो 8 लिख लिया, और यहाँ पर जो 4 बचा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 64 और 4 हो जाएगा 68। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6889। इसी प्रकार से मैं आपको दूसरी संख्या का यहाँ पर आंसर निकाल के दिखाता हूँ। एक और मैं संख्या यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने संख्या ली थी 93, 93 का वर्ग निकालना है। तो 93 का जो वर्ग होगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं, 3 3 9, 9 नेम 81, 9 3 27, और 27 की गुणा 2 से करेंगे, 27 दूनी हो जाएगा 54। तो फिर इकाई का अंक यहाँ ले लिया 9, यहाँ ले लिया 4, और 5 यहाँ गया 81, और 5 कितना हो गया? 81। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 8649। तो इस तरीके से आप दोनों प्रकार की संख्याएं जो हैं उनका वर्ग निकाल सकते हैं। एक और संख्या यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक और संख्या ले लेता हूँ जिसमें 3 अंक होंगे, जैसे 113। अब 113 है, यहाँ पर हमको अगर इसका वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे। अब जब 3 अंक होते हैं तो 2 अंक हमको इधर लेने हैं और 1 अंक हमको उधर लेना है। तो यहाँ पर 3 3 9, और 11 11 121। फिर सेम वही प्रोसेस, 11 3 33, और 33 का डबल कितना होता है? 66 होता है। तो यहाँ पर आया 9, यहाँ आया 6, और ये 6 यहाँ पर ऐड हो गया, 121 और 6 हो गया 127। तो हमारा आंसर हो गया 12769। अब इस प्रकार से आपने देखा, 5 वाली की भी ट्रिक मैंने आपको बता दी, जिस संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है, और अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 नहीं आ रहा है उसकी भी मैंने आपको ट्रिक यहाँ पर बता दी है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आप इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अरुण सर LCP को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।